से आस्क इंग्लिश के नाम से भी जानते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 की सप्लीमेंट्री रीडर स्नैपशॉट्स का लेसन 4 एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। इसे लिखा है पैट्रिक प्रिंगल ने। इस लेसन को पढ़ते समय हम ध्यान में रखेंगे कि आइंस्टाइन का व्यवहार इन नीचे लिखे हुए लोगों, हिस्ट्री टीचर, मैथ्स टीचर, हेड टीचर, दोस्त और बहन के साथ कैसा होता है, वो किस तरह से बातचीत करते हैं। साथ ही हम ये भी पता करेंगे कि क्या वाकई में स्कूल एजुकेशन सिस्टम किसी इंडिविजुअल के टैलेंट को आगे बढ़ने के लिए मददगार नहीं होता। इसके अलावा हम ये भी पता करेंगे कि इंफॉर्मेशन गैदर करना, सूचना इकट्ठे करते रहना और किसी विषय पे महारत हासिल करना या स्पेशलाइज करना या इंसाइट फॉर्म करना, क्या अंतर है। ये है वो किताब का कवर पेज जहां से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है, द यंग आइंस्टाइन। सो इस पूरे किस्से का जो जिक्र है ये है वो उस समय का है जबकि आइंस्टाइन को जर्मन के एक स्कूल से, जबकि वो 13-14 साल के लगभग रहे होंगे, स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। ये कुछ तस्वीरें सिर्फ ये याद दिलाने के लिए हैं कि आइंस्टाइन वर्ल्ड फेमस आइंस्टाइन फॉर्मूला के लिए जाने जाते हैं, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। और वैसे भी कहा जाता है उनका आईक्यू बहुत हाई था और साथ ही उनके दिमाग का साइज भी कुछ अलग था। दीज आर ऑल थिंग्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट। सो लेट्स स्टार्ट विद हिस्ट्री टीचर की क्लास चल रही है और उन्होंने आइंस्टाइन से क्वेश्चन पूछा है कि इन व्हाट ईयर डिड द पर्शियन डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। सो जवाब दिया आइंस्टाइन ने, आई डोंट नो सर। व्हाई डोंट यू नो, यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ। क्यों नहीं पता है, कई बार बताया है। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, शायद मैं भूल गया हूँ। Did you ever try to learn? अब मिस्टर ब्राउन जो कि हिस्ट्री पढ़ाते हैं पूछते हैं, भैया कभी सीखने की कोशिश भी की है तुमने? तो आगे से बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना, he speaks his mind out, वो बिल्कुल बोल देते हैं कि नहीं सर, नहीं करी। So why not? क्यों नहीं करी? Because according to Einstein, he cannot see any point in learning dates. One can always look them up in a book. वो कहते हैं कि डेट्स याद करने की क्या आवश्यकता, किताबों में मिल जाती है। तो मिस्टर ब्राउन एक्सप्लेन करते हैं कि आइंस्टाइन, तुम बड़े हैरान कर रहे हो मुझे। डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स, दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल। सारी चीजें जो आप स्कूल में सीखते हो, फैक्ट्स, वो सारे के सारे आप बुक्स में देख सकते हो। वो ही देयर ही अग्रीज। तो फिर वो पूछते हैं, देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स। तो यस, दैट इज फ्रैंकली सर, आई डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स। सो पूछते हैं, अच्छा तो डू यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। यहाँ रिप्लाई आइंस्टाइन कहते हैं कि नो सर, आई डू बिलीव and I don't think learning facts is actually termed as education. So that's the difference between education. तो हिस्ट्री टीचर नाराज होके कहते हैं, तो फिर बताइए भी तुम्हारी आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या है, बताइए। सो एल्बर्ट बताते हैं कि इट इज नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज। विचारों का महत्व होता है, ये जो तथ्य याद करने हैं, जो फैक्ट्स हैं उनसे कुछ मतलब नहीं निकलता। सो इट इज नो, आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन। किसने ज्यादा लोगों को मारा, कौन जीता, कौन हारा, कब युद्ध हुआ, किस तारीख, ये सब याद करने में कोई, पर ये जरूर ही इज इंटरेस्टेड इन टू दैट लर्निंग व्हाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर। कारण, वजह क्या था, कि क्या थी जिसके कारण ये युद्ध हो रहा था। So Mr. Brown gets angry और वो पनिश करते हैं कि आज एक्स्ट्रा क्लास में रुकना पड़ेगा, पर फिर आगे ये भी जोड़ते हैं कि यू आर सच अ डिसग्रेस। इस एक्स्ट्रा पीरियड में रुक के ना तो तुम्हारा कोई फायदा होने वाला है, ना ही स्कूल का। तो आगे से एक जब लाइन बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाई डू यू कम कंटिन्यू टू कम, स्कूल क्यों आ जाते हो रोज, क्यों कंटिन्यू कर रहे हो। तो फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन जवाब देते हैं कि इवन आई डोंट वांट टू कंटिन्यू सर, इट्स नॉट माय विश, मेरी भी इच्छा नहीं है। सो वो कहते हैं कि कितने अनग्रेटफुल हो, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, और अपने पिताजी से कहो कि ले जाएं। सो ये रोज का काम, रोज का माहौल था। अल्बर्ट आइंस्टाइन को दुख और जैसे होते ना, कष्ट का सामना करना पड़ता था। और वो जिस माहौल में रह रहे थे, स्लम वाले एरिया में रह रहे थे, क्योंकि उनके पिताजी की इतनी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं था कि वो एकदम बिल्कुल शांत और अच्छी जगह पर उनको एक घर दिलवा सके। और उसकी शिकायत भी नहीं थी आइंस्टाइन को, ना उन्हें खाने की, ना रहने की, ना गंदगी आसपास है, इनकी शिकायत नहीं थी। जो शिकायत थी वो ये थी कि जो स्लम एरिया जहां वो रह रहे थे, गरीब लोगों का एरिया, वहां शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा, टू-टू में दिन रात लगा रहता था, ये उन्हें पसंद नहीं था।
सो अपने दोस्त यूरी को बताते हैं ये सारी बातें। तो यूरी कहता है बट एटलीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन विच इज मोर देन आई कैन से। कम से कम एक कमरा तो है। यूरी उनको याद दिलाता है मेरे पास तो एक कमरा भी नहीं है रहने के लिए। तो यूरी को ये कहते हैं बट एटलीस्ट योर पीपल आर सिविलाइज्ड, जहां तुम रहते हो कम से कम सभ्य लोग तो हैं। तो वो यूरी याद दिलाता है हाँ हाँ सभ्य लोग हैं वो जो डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन अ डुअल। बोले वही सब में से एक पिछले हफ्ते डुअल मतलब ऐसे मुक्केबाजी का एक कंपटीशन या खेल खेलते हुए कल पिछले हफ्ते किसी की मृत्यु हो गई। तो एकदम अल्बर्ट पूछता है फिर उसने उसका क्या हुआ जिसने उसे मारा। तो बोले कुछ नहीं, नथिंग ऑफ कोर्स, ही इज इवन प्राउड ऑफ इट। बोले उसे तो बड़ा गर्व है कि उसने इतना बड़ी विक्ट्री हासिल कर ली है। दुखी किस बात पर है कि अब दैट अथॉरिटी हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर डुअल्स, उसको मना कर दिया है कि अब वो मुक्केबाजी का कंपटीशन नहीं लड़ सकता, नहीं खेल सकता है। और उससे ज्यादा भी दुख उसको इस बात का है कि ही हैजंट हैव अ सिंगल स्कार ऑन हिज फेस टू वेयर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ बैज ऑफ ऑनर। और उस पूरे जो पिछले डुअल में किसी की मृत्यु उसमें कोई चोट भी नहीं लगी उसके चेहरे पे, जिसे वो उसके निशान को स्कार को वो पूरी जिंदगी बैज ऑफ ऑनर बना के रख सकता था। तो वो इन सब बातों पे दुखी है। ये सब सुन के आइंस्टाइन बड़ा सरप्राइज होते हैं, दुखी हो जाते हैं, बोलते हैं एंड ऑल दीज आर स्टूडेंट, और तुमको क्या लग रहा है ये सारे स्टूडेंट्स हैं इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो यूरी बोलता हाँ यू विल बिकम अ स्टूडेंट लाइक देम वन डे, तुम भी ऐसे ही एक स्टूडेंट बनोगे। तो अल्बर्ट बड़े दुखी होके बोलते हैं नहीं, आई डाउट इट, आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्जाम फॉर स्कूल डिप्लोमा। अब वो स्कूल डिप्लोमा का एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे का डर है, और यही डर अपनी बहन कजिन एल्सा से जिक्र करते हैं जो कि बर्लिन में रहती है अपने माता पिता के साथ में। अभी वो म्यूनिक आई हुई है कुछ समय के लिए। तो वो उनको बताती है कि नहीं नहीं बहुत आसान है एग्जाम पास करना, क्योंकि वो जानती है ऐसे कई लोगों को जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन से कम बुद्धि वाले हैं परंतु एग्जाम पास कर चुके हैं, क्योंकि उनका कहना है कि कुछ भी समझने और सीखने की जरूरत नहीं होती है, जस्ट यू बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्जामिनेशन। जो आपको क्लास में बताया या सुनाया या किताबों में लिखा बस वो दोहरा दो, लिख दो। और दैट इज द होल ट्रबल, अल्बर्ट सेज कि यही तो कठिनाई है, बिकॉज ही इज नॉट गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट, उसे याद ही नहीं होती कोई चीज। तो फिर एल्सा उसे समझाती है कि यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, कोशिश तो करो, कोशिश करिए, बहुत एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। But then again she added कि जब भी तुम्हें देखो I will see you with a book under your arm। अब क्या पढ़ रहे हो? What is this one you are reading? हमेशा किताब के साथ घूमते रहते हो, पढ़ क्या रहे हो? तो he says a book of geology। So she asked कि geology about rocks and soils and all, तो do you learn that? ये सब किताब कोर्स में है? तो अल्बर्ट कहते हैं नहीं, कोर्स में नहीं, साइंस ही नहीं पढ़ाया जाता मेरे स्कूल में। तो देन शी गेट सरप्राइज एंड आस्क कि फिर पढ़ क्यों रहे हो? बिकॉज आई लाइक इट एंड इजंट दैट अ गुड इनफ रीजन। तो कहते हैं मुझे पसंद है इसलिए पढ़ रहा हूँ, क्या ये काफी नहीं है? एल्सा सेज बट यू आर राइट, बट इट वोंट हेल्प यू विद योर डिप्लोमा, इससे तुम्हारे को डिप्लोमा में कोई मदद नहीं मिलेगी। सो अल्बर्ट आइंस्टाइन को अगर साइंस की किताबों के अलावा कोई चीज सुख मिलता था, अच्छा लगता था, वो था म्यूजिक। तो वो रोज वायलिन जरूर प्ले किया करते थे, और जब वो वायलिन बजाते थे तो थोड़ी ही देर में उनकी लैंडलेडी चिल्लाने लगती थी कि स्टॉप दैट, वेलिंग गेट्स माय नर्व्स, ये तुम्हारा शोर मेरे दिमाग पर चढ़ रहा है। देयर इज इनफ नॉइज इन दिस हाउस विद ऑल द किड्स हाउलिंग। पहले ही इतनी बच्चों का शोर हुआ पड़ा है। तो कई बार आइंस्टाइन ना बोलना चाहते थे कि भाई ये जो बच्चों का शोर है वो आप खुद करवाती हैं। एंड देयरफॉर ही शेयर्ड हिज पेन विद यूरी कि भाई मेरे को यहाँ से निकलना है और 6 महीने हो चुके हैं और मैं अपने पिताजी के पैसे और लोगों का समय व्यर्थ कर रहा हूँ, बिकॉज ही नोज कि आखिरी में कुछ भी रिजल्ट नहीं आने वाला है। इट इज बेटर फॉर ऑल इफ आई स्टॉप नाउ, सबके लिए भला इसी में कि मैं अब पढ़ाई बंद कर दूं। सो यूरी पूछता है फिर करोगे क्या? सो ही सेज आई डोंट नो, आई विल गो टू मिलान, मैं मिलान चले जाऊंगा, बट आई एम अफ्रेड माय फादर विल सेंड मी बैक, और मुझे डर है कि मेरे पिताजी मुझे वापस भेज देंगे, अनलेस वो सोचता है कि तब नहीं भेजेंगे। और अचानक उनकी आंखों में कुछ चमक आ जाती है कि आइडिया आ जाता है कि यूरी डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स, मतलब किसी डॉक्टर को जानते हो? तो यूरी कहता है मेरे पास इतने पैसे ही कभी नहीं रहे कि डॉक्टर से मिलने जाऊं, बट आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थी हैं जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, वो मेरे दोस्त।
तो एल्बर्ट कहते हैं सपोज दैट आई हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन। ये एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति को ज्यादातर आराम करने की, पीसफुल रहने की, हेल्दी रूटीन फॉलो करने की सलाह दी जाती है और मतलब दिमाग पर जोर देने वाले काम ना करने की सलाह होती है। सो मेडिकेशन भी हो सकता है। तो वो कहता है कि अगर मुझे नर्वस ब्रेकडाउन कोई डॉक्टर पर्ची में लिख के दे दे दैट कि मुझे स्कूल जाने में परेशानी है, इफ आई गो टू आई नीड टू राइट अवे फ्रॉम इट, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। तो यूरी कहता है मुझे नहीं लगता कि कोई डॉक्टर ऐसा लिखेगा, पर एल्बर्ट कहता है वी मस्ट ट्राई टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन नर्व्स, जिसको इस पर्टिकुलर विषय की महारत हासिल होगी वो जरूर लिख देगा, तुम कोशिश तो करें। सो यूरी कहता है बहुत सारे हैं, there are plenty of them. He hesitated for a moment, then added rather reluctantly. थोड़ी देर सोचता है, फिर तो अच्छा ठीक है, I will ask some of the students if they know one, if you like. चलो तुम कहते हो तो मैं मेडिकल स्टूडेंट से पूछूंगा यदि वो किसी डॉक्टर को जानते होंगे। तो एल्बर्ट खुश हो जाते हैं कि विल यू, थैंक यू यूरी। बोले हाँ मेरे लिए करोगे, पहले ही थैंक यू कहने लगते हैं यूरी को। तो यूरी कहता है वेट अ मोमेंट, आई हैवंट फाउंड वन येट, मतलब रुको, मतलब मुझे मिल नहीं गया डॉक्टर। But then Albert is confident कि but you will, तुम्हें मिल जाएगा। And फिर वो यूरी कहते हैं if I find, I don't know whether he will be willing to help you. मिल भी गया तो पता नहीं वो तुम्हारी मदद करेगा कि नहीं। So Albert is very confident, he will करेगा। I'm going to have a real nervous breakdown to make it easier for him. और वो खुश हो जाता है, he laughed merrily, जोर से ठहाका मार के हंसते कि मैं तो डॉक्टर का काम ही आसान कर दूंगा, मैं सच्ची में नर्वस ब्रेकडाउन का पेशेंट बन जाऊंगा। सो यूरी बोलते हैं आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस। बोले मुझे तो इतने खुश कभी नहीं दिखे, बिना टेंशन के आज तक नहीं दिखे। सो आगे से जवाब देते हैं हाँ डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट। बोले हाँ बस 1-2 दिन स्कूल जाऊंगा, वापस से नर्वस होने लग जाऊंगा। एंड सच में ऐसा हुआ कि जब अगली बार यूरी से मिले तो इनकी हालत खराब थी। और फिर वो बोलते हैं यूरी को कि आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, आई रियली शैल हैव नर्वस ब्रेकडाउन दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर। बोले सच में ही नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा और इससे डॉक्टर भी खुश हो जाएगा। सो यूरी कहता है ठीक है फिर करा लो नर्वस ब्रेकडाउन, कीप इट अप बिकॉज आई हैव फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू। वो बताता है खुशखबरी की अरे वाह मैंने तुम्हारे लिए एक डॉक्टर ढूंढ दिया है। तो एल्बर्ट का फेस खिल जाता है, गुड व्हेन कैन आई सी हिम। So he said, I have an appointment for you for tomorrow evening and here is the address. वो एड्रेस देते हैं और बताते हैं कि कल शाम का अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर अर्नेस्ट वेल। And he is a specialist in nervous troubles, asked Albert. Albert पूछते हैं कि ये नर्वस परेशानियों की जो बीमारियों के एक्सपर्ट हैं। तो बोले नॉट एग्जैक्टली, बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट वीक। पिछले हफ्ते ही उन्होंने अपना सर्टिफिकेट या पढ़ाई पूरी करी है मेडिकल की, और हो सकता है यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट, आप उसके पहले मरीज हो। सो अच्छा, तो वो रियलाइज करते हैं कि ये भी मेडिकल स्टूडेंट है कोई। सो बताते हैं यूरी कि यस आई हैव नोन अर्नेस्ट फॉर इयर्स, कई सालों से जानता हूं, एंड ही इज नॉट अ फूल, ध्यान रखना कि वो मूर्ख व्यक्ति नहीं है। So ये ऐसा मुझे क्यों बोल रहे हो? What do you mean by that? Because don't try to pull the wool over his eyes. कहते हैं उसके ये मुहावरा the wool over his, pulling the wool over his eyes, मतलब किसी को चीट करना या धोखा देना या बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। Be frank with him but don't pretend you have got what you haven't. So बोले दिखावा मत करना, जो तुम्हारे पास नहीं है वो दिखाने की कोशिश मत करना। And I know that you had deceived anyone. You would किसी में जानता हूँ तुम किसी को धोखा नहीं दे सकते, और you are the world's worst liar. तुम दुनिया के सबसे बुरे झूठ बोलने वाले इंसान हो। अगले दिन जब डॉक्टर से मिलते हैं और जब डॉक्टर व्हील को बताने लगते हैं कि I don't know how to describe my trouble, तो डॉक्टर जवाब देता है डोंट ट्राई, कोशिश भी मत करो, जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यूरी हैज ऑलरेडी गिवन मी द हिस्ट्री ऑफ द केस, क्योंकि यूरी ने मुझे सब बता दिया है। तो अब सरप्राइज हो जाते हैं एल्बर्ट की, क्या बता दिया? What did he say? Only that you want me to think you have had a nervous breakdown and say that you must not go back to school. बस इतना ही कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन है, लिखना है मुझे, और तुम स्कूल वापस नहीं जाना चाहते। सो एल्बर्ट का चेहरा उतर जाता है कि ओह डियर, ही शुड नॉट हैव टोल्ड यू दैट, ये सब तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। सो डॉक्टर पूछते क्यों, क्या ये सच नहीं है?
So he says, yes, that is the trouble. Now you will say there is nothing wrong with me and you will tell me to go back to, मतलब आपको मेरी बात पर यकीन ही नहीं होगा, कोई सिम्टम्स नहीं देखा आपने, कुछ नहीं पता किया, मेरे दोस्त ने कहा है आप उसकी बात पे मानोगे, तो आप बोलोगे जाओ वापस स्कूल और पढ़ाई करो। So डॉक्टर कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रिटी श्योर दैट यू आर इन अ नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल। और वो कहते हैं कि मुझे पक्का यकीन है कि उस स्कूल को लेकर तुम्हारे जैसे बोलते हैं तनाव ज्यादा है और तुम्हारी नर्वस स्टेट है। तो वो सरप्राइज हो जाता है, बट मैंने तो आपको कोई परेशानी बताई नहीं, हाउ कैन यू नो दैट, आपको ये सब कैसे पता चला। सो वो कहते हैं बिकॉज यू वुड नॉट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ यू हैडंट बीन प्रीटी क्लोज टू नर्वस ब्रेकडाउन, दैट इज व्हाई। वो कहते हैं अगर तुम इतने परेशान नहीं हो जाते कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता और डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ रहा है, इस तरह की स्थिति में आते ही नहीं अगर समस्या नहीं होती। सो वो मन ही मन में वो अपना सर्टिफिकेट बना रहे हैं साथ ही साथ, और कहते हैं कि अगर मैं 6 महीने के लिए या कुछ समय के लिए तुम्हें दूर रहने के लिए बोल दूं तो चल जाएगा। सो ही आगे से पूछते हैं जाओगे कहाँ पर अगर मैं तुम्हें दे दूं, तो बोले मैं इटली चला जाऊंगा, मिलान में मेरे पेरेंट्स रहते हैं। सो बोले वहां जाके करोगे क्या, व्हाट विल यू डू देयर। आई विल ट्राई टू गेट इनटू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट। कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा, हाउ कैन यू गेट एडमिशन देयर विदाउट अ डिप्लोमा। सो बताते हैं कि मैं अपने मैथ्स टीचर से बोलूंगा कि वो मेरे लिए रेफरेंस लेटर लिख दें, क्योंकि मैंने बहुत सारे मैथ्स सीखे हैं और बल्कि जितने स्कूल में सिखाए जाते हैं उससे कुछ ज्यादा सीखे हैं। तो डॉक्टर वील थोड़े से डाउटफुल लगते हैं एंड देन वो बोलते हैं चलो ये तो तुम पे, इट इज अप टू यू, आई डाउट इफ इट विल कम ऑफ, बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योरसेल्फ और एनीवन एल्स मच गुड बाय स्टेइंग हियर। बोले पर मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि तुम यहाँ रहकर ना तो अपना ना किसी और का कोई भला कर पा रहे हो। सो वो पूछते हैं कि बताओ मैं कितने दिनों का लिख दूं, क्या 6 महीने का ठीक रहेगा। सो एल्बर्ट खुश होकर बोलते हैं दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। So Dr. Wheel says nothing because I have only just stopped being a student myself and I know how you feel and here you are। वो सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि विद्यार्थी जीवन कितना कठिन होता है, क्योंकि मैं भी अभी ही विद्यार्थी जीवन से बाहर निकला हूँ, और वो उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। सो अब पूछते हैं वो कि इसके पैसे कितने हुए, हाउ मच। तो डॉक्टर जवाब देते हैं कि नथिंग, कुछ भी देने की। इफ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इनवाइट यूरी टू अ मील एंड ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड योर्स टू आई थिंक। तो वो बोलते हैं कि अगर कुछ देना ही चाहोगे तो यूरी को एक समय की पार्टी दे देना, और वो मेरा भी अच्छा दोस्त है और लगता है कि तुम्हारा भी अच्छा है। और वास्तविकता ये थी कि एल्बर्ट के पास कोई पैसा नहीं था, बट ही इज हैप्पी। यूरी को सर्टिफिकेट दिखाते हैं कि इजंट इट वंडरफुल। So बोलता है yes it is fine and 6 months is a good period, this is the way you won't actually be leaving the school, so if worst comes to the worst you will be able to come back and carry on for your diploma। तो यूरी बोलते हैं कि 6 महीने काफी अच्छा समय, और अगर बहुत ही बुरी स्थिति हुई तो वापस आ जाना स्कूल पे और डिप्लोमा पूरा कर लेना 6 महीने के बाद। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन इज प्रीटी डिटरमाइंड, वो कहते हैं नहीं, आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, I am going to take this certificate to the head teacher tomorrow and that will be end of it। कल हेड टीचर से मिलूंगा, बस खत्म। सो याद दिलाते हैं यूरी की डोंट फॉरगेट टू गेट रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथ्स टीचर। नाउ मैथ्स टीचर से रेफरेंस लेटर मिस्टर कोच जो है वो खुशी खुशी एल्बर्ट को रेफरेंस देने को तैयार हो जाते हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि इफ आई से आई कैन टीच यू एनी मोर, आई कैन नॉट टीच यू एनी मोर एंड प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी। बोले मैं लिख दूं इसमें कि मैं अब तुम्हें ज्यादा नहीं पढ़ा सकता, यहाँ तक कि ये भी लिख सकता हूँ कि अब थोड़े ही दिनों में तुम मुझे पढ़ाने की स्थिति में आ जाओगे, क्या ये सही है। सो एल्बर्ट आइंस्टाइन थोड़े शर्मा जाते हैं, उनसे नहीं दैट्स सेइंग टू मच सर, मतलब आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ये वाली को। बट जो मिस्टर कोच है मैथ्स टीचर, वो कहते हैं पर सच्चाई यही है एंड बट आई विल पुट इट मोर सीरियसली। वो बड़े अच्छे से सीरियसली लिखते हैं और बहुत अच्छा रेफरेंस लिख के देते हैं उसको, और उसका मतलब ये होता है कि जो रेफरेंस लेटर में लिखा है कि अब वो किसी भी इटली के कॉलेज में हायर मैथ्स पढ़ने के लिए योग्य है, काबिल है। बट मिस्टर कोच आगे से ये भी जोड़ते हैं कि आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माय क्लास। मुझे दुख है कि तुम जा रहे हो, पर मैं जानता हूँ कि तुम्हारा समय मेरी क्लास में व्यर्थ हो रहा था। सो
एल्बर्ट कहते हैं कि नहीं, इट इज ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई वाज नॉट वेस्टिंग माय टाइम। बोले ये एकमात्र क्लास थी जहां मेरा समय व्यर्थ नहीं होने वाला था। बट हाउ डिड यू नो आई एम लीविंग सर? सो बोले आपको कैसे पता है कि मैं जा रहा हूँ? सो बोले जो मिस्टर कोच है वो कहते हैं यू वुडंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज, क्या आप मुझसे फिर रेफरेंस लेटर क्यों मांगते? सो हाँ, वो सरप्राइज हो जाता है। एल्बर्ट कहता है आई थॉट यू वुड वंडर। बोले हाँ, आप मतलब पूछेंगे, आश्चर्यचकित होंगे। तो वो आगे से फिर एक रहस्य खोलते हैं कि देयर इज नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टाइन, आई न्यू यू वर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योरसेल्फ। बोले मैं जानता था कि तुम इस स्कूल को छोड़ के जाने वाले हो, और उससे पहले जानता था जब तुम्हें भी नहीं पता था कि तुम जाने वाले हो। अब ये स्टेटमेंट सुन के एल्बर्ट थोड़े पजल्ड हो जाते हैं। उनको लगता है इसका क्या मतलब है, टीचर क्या कहना चाहते थे? पर उन्हें तुरंत ये बात राज खुल जाता है, पर्दाफाश हो जाता है कि उनको बुलावा आ जाता है हेड टीचर के ऑफिस का। वेल, बड़ी यूज टू है वो बहुत ज्यादा, क्योंकि अक्सर उनको उनकी लेजीनेस, उनके उल्टे सीधे जवाबों के कारण हेड टीचर बुलाते ही रहते थे। सो ही फील्स हैप्पी इन अ वे कि चलो अब मुझे अपॉइंटमेंट लेकर 1-2 घंटे वहां इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हेड टीचर ने सीधे बुलाया है, आई विल गो डायरेक्टली। और वहां पहुंच जाते हैं। सो जैसे ही देखते हैं हेड टीचर उनको, तो बोलते हैं आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू। द हेड टीचर सेड टू एल्बर्ट, सरप्राइज, योर वर्क इज टेरिबल, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर आइंस्टाइन, आई वांट यू टू लीव द स्कूल नाउ। तो बोलते हैं तुम्हारा काम अच्छा नहीं है, इससे ज्यादा हम तुम्हारे साथ नहीं काम कर सकते, अब हम चाहते हैं कि आइंस्टाइन आज के आज आप ये स्कूल छोड़ दें। तो एल्बर्ट शॉक में आते, स्कूल छोड़ दें? तो बोले या दैट्स व्हाट आई सेड, सो यू मीन दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड? इसका मतलब है आप मुझे स्कूल से बाहर निकाल रहे हैं। सो वो कहते हैं कि यस, यू कैन टेक इट द वे एज यू विश। बोले हाँ, आप चाहे जैसा समझना चाहे समझ सकते हैं। बिकॉज हेड टीचर बिल्कुल भी इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। The simplest thing will be for you to go of your own accord and then the question won't arise. बोले सबसे आसान तरीका है कि अब आप अपनी मर्जी से जो करना चाहे कर सकते हैं और फिर कोई सवाल ही नहीं उठेगा, कोई आपसे कुछ पूछेगा ही नहीं। बट अल्बर्ट सेज व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड, मैंने ऐसा गुनाह क्या कर दिया है कि आप मुझे स्कूल से निकाल रहे हैं? So he says your presence in the classroom makes it impossible for the teachers to teach and for other people to learn. बोले आपका होना कक्षा में ना तो टीचर पढ़ा पाते हैं ना कोई बच्चा कुछ सीख पाता है। You refuse to learn, आप पढ़ने से मना कर देते हैं। You are in constant rebellion, आप हमेशा विद्रोह की आवाज, विद्रोह के मूड में रहते हैं। No serious work can be done while you are there, कोई टीचर कोई सीरियस काम अपना कोर्स पूरा नहीं करा सकता अगर आप अपनी कक्षा में हैं तो। एल्बर्ट को बहुत नाराजगी हो रही थी, उसके जेब में वो सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट पड़ा था जिसके लिए उसने इतनी प्लानिंग और तैयारी और इतना सब कुछ किया था। सो ही सेड ओके आई वाज गोइंग टू लीव एनीवे, वैसे भी मैं जाना ही चाह रहा था, यहाँ से जाने ही वाला था। जैसे ये बात कहते हैं तो हेड टीचर कहते हैं चलो देन वी आर इन अग्रीमेंट एटलीस्ट, बोले चलो हम दोनों इस बात पर सहमत हो गए ना कि तुम जाना ही चाहते हो। फॉर अ मोमेंट अल्बर्ट को ऐसा लगा कि वो बताएं कि वो इस स्कूल के बारे में, हेड टीचर के बारे में क्या सोचते हैं। बट देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, उन्होंने वहां अपने आप को रोक लिया कि नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। विदाउट अनदर वर्ड होल्डिंग हिज हेड हाई ही स्टॉप्ड आउट, अपना सिर ऊंचा किए, एक भी मोमेंट वहां गवाए, सीधे बाहर निकल गए। शट द डोर आफ्टर यू, शाउटेड द हेड टीचर ने पीछे से आवाज लगाई, जाते जाते दरवाजा बंद कर देना। अल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, एल्बर्ट ने ध्यान भी नहीं दिया उनकी तरफ, एंड ही वॉक्ड स्ट्रेट डाउन आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंट 5 मिजरेबल ईयर्स, 5 साल बहुत ही मुसीबत कठिनाइयों को झेलते हुए बिताए थे। विदाउट टर्निंग हेड टू गिव हिज लास्ट लुक, पलट के देखा भी नहीं, कोई था भी नहीं। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीवन ही वांटेड टू से गुड बाय टू। Indeed, Yuri was almost the only person in Munich he felt like seeing before he left the town he had come to hate almost as much as the school. तो सिर्फ यूरी है, यूरी को ही वो इस शहर में बस बाय करना चाहते थे, बिकॉज एल्सा तो बर्लिन जा चुकी थी। और फिर यूरी से जब बाय करने गए तो यूरी ने भी कहा कि गुड बाय एंड गुड लक एंड यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री, आई थिंक, आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, वहां जाके तुम खुश रहोगे, तुम एक अच्छी जगह जा रहे हो। सो दैट्स इट अबाउट दैट इंसिडेंट।
और अब आप मुझे बताइए कि क्या वाकई में आइंस्टाइन का व्यवहार अपने हिस्ट्री टीचर, मैथ्स टीचर, हेड टीचर, अपने फ्रेंड यूरी के साथ अलग अलग था? बोलने का तरीका, बात करने का? यस। और ये डिपेंड करता है कि आपका उस व्यक्ति के साथ में संबंध कैसा है। और यही एक वजह होती है कि अगर सिर्फ हिस्ट्री टीचर को हटा दिया जाए, जस्ट इमेजिन द मैथ्स टीचर, अगर साइंस के और सब्जेक्ट होते तो क्या आपको लगता है कि आइंस्टाइन ने वो स्कूल छोड़ा होता? सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आपका इंटरेस्ट क्या है और आप कैसे टीचर्स आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगाते हैं और आप उन सब्जेक्ट्स में अपने आप को जोड़ पाते हैं। दैट इज ऑल अबाउट इट। क्या आपको लगता है कि स्कूल सिस्टम सच में ऐसा होता है जिसमें कि किसी के टैलेंट को खिलने का या बढ़ने का मौका नहीं मिलता? मेरा मत ये है कि स्कूल ही ऐसी जगह होती है जहां पर किसी को अगर कोई, जैसे बोलते हैं ना, कोई काम या कोई कला या कोई आर्ट नहीं आता है, कोई टैलेंट नहीं होता है, तब भी उस जैसी गतिविधियों में, उस जैसे कंपटीशन में भाग लेकर या और बच्चों को वैसा करते हुए देखकर बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और उससे वो नई नई चीजें खुद ही जिसको बोलते हैं ना, अपने टैलेंट इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते जाते हैं। और यस, ये डिफरेंस तो है कि इंफॉर्मेशन गैदर करना और इनसाइट डेवलप करना दोनों बहुत ही अलग अलग चीजें। और अब जमाना है गूगल का, तो मुझे लगता है कि अब तो किताबों का भी उतना महत्व नहीं है। आप गूगल से, सीरी से, एलेक्सा से जो सवाल पूछें वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसका सही आंसर दे देते हैं। तो यस, इस पर विचार करने के लिए एक अच्छा ये डिस्कशन का टॉपिक है कि क्या वाकई में सिर्फ फैक्ट्स इकट्ठे करना जरूरी है एजुकेशन में। सो देयर वी क्लोज एंड दीज आर सम ऑफ वेरी पॉपुलर एंड फेमस कोटेशन गिवन बाय आइंस्टाइन and it is of course related to education. So yes, you can find all these quotation online also, but these are some quotation which I found somewhere related to what we were talking about. So according to Einstein, information is not knowledge. So we hope कि आप भी जब किताबें पढ़ते हैं तो उनका कुछ उपयोग भी करेंगे, क्योंकि किताबों का सिर्फ उपयोग ना करके सिर्फ पढ़ लेना सिर्फ विचारधारा, सोचने को बढ़ावा देता है या फिर सिर्फ लेजी बनाता है। और ऐसे ही कोटेशन जो रहे वो आइंस्टाइन के जीवन में एक सफल विज्ञान